ये ज़्यादा अंदर बंद होता है। अच्छा, गला दब गया। ओम शांति। अभी आवाज आई? संपूर्णता के लिए धैर्यवान और शीतल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब परिस्थितियाँ, बातें आपके अनुसार न चल रही हों, तो भी योगी को बहुत धैर्यवान होना चाहिए। संपूर्णता का पुरुषार्थ ही धैर्य से आरंभ होता है। अभी आवाज आ रही है? हाँ, एक बार म्यूजिक की आवाज आ रही है, बता रहे हैं। ओके, ठीक है। अभी एक बार ये चेक कर लें अपने आप को कि कहीं इतनी सी परिस्थिति में भी कुछ विचलित तो नहीं हो जाता है मन, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो संपूर्णता की ओर जाने का है। और जो संपूर्ण आत्मा यानी फरिश्ता आत्मा है, उसके अंदर सर्वगुण संपन्नता आनी चाहिए। तो मेरे अंदर धैर्य कितना है, बातें छोटी हों या बड़ी हों, लेकिन हमें हर परिस्थिति में बड़े धैर्य के साथ पुरुषार्थ करना है। संपूर्णता की हम बात कर रहे हैं। संपूर्णता के लिए सबसे जरूरी है, क्या मैंने अब संपूर्ण बनने का दृढ़ संकल्प ले लिया है, यानी क्या मुझ आत्मा ओके, म्यूजिक आ रहा है। चलिए, पहले बताएं क्या आवाज़ अभी स्पष्ट आ रही है या कुछ गड़बड़ है, तो हम भाई को बोलेंगे। अभी ठीक है? अभी आवाज़ ठीक है?
ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक होगा शायद। म्यूजिक ऑफ हो गया। ओके, स्लो है थोड़ा, आप अपना वॉल्यूम अपना थोड़ा सा अप करके देखें। हाँ, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए, संपूर्णता की बात है। हमें सबसे पहले फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को। हमारे सामने संपूर्णता का अगर कोई एग्जाम्पल है, कोई मिसाल है, तो वो केवल ब्रह्मा बाबा है। जिस प्रकार से हमने थोड़े दिन पहले बाबा से योग करना सीखा, उसी प्रकार से बाबा से ही हमने संपूर्णता का मार्ग सीखना है। क्योंकि फरिश्ता बनने वाला 5000 वर्ष के चक्र से फ्री होने वाला अभी तक केवल एक ही ब्रह्मा बाबा ही है। तो बाबा के जीवन को अध्ययन करना जरूरी है, जिन्हें कर्मातीत फरिश्ता संपूर्ण बनने की अब तीव्र इच्छा है। हम फिर से कह रहे हैं, सबसे पहली बात जरूरी है, क्या आपको इस ज्ञान का सार सही तरह से समझ में आ गया है? ज्ञान का सार है कि अब भगवान धरती पर आ गया है, 84 वर्ष उसे हो गए हैं, वो आत्माओं को वापस ले जाने आया है और उसको लेकर ही जाना है। ऑलरेडी 84 वर्ष हो गए हैं, उसके पार्ट का भी ज़्यादातर हिस्सा पूरा हो गया है। थोड़ा सा समय बाकी है, जिसमें बाकी बचा हुआ काम उसने पूरा करना है। जिन आत्माओं ने बाबा की बात को समझा, उन्होंने पुरुषार्थ किया और अपनी संपूर्णता की नज़दीक की अवस्था को प्राप्त कर लिया। हम लोग अभी दौड़ में हैं और समय भी हमारे पास थोड़ा है। ड्रामानुसार, अपने कर्मों के अनुसार हम थोड़ा लेट भी आए हैं, परंतु एक बात अच्छी तरह से समझ लें, भले ही हम लेट आए हैं, हमारा लेट आना कोई हमारे साथ ड्रामा में अन्याय नहीं है। कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा हमें लेट क्यों बुलाया?
लेट बाबा ने नहीं बुलाया है, लेट हम कर्मानुसार हुए हैं। तो लेकिन एडवांटेज क्या है हमारे साथ? हमारे साथ एडवांटेज, शुरू में जो आत्माएं आई उन्हें साकार ब्रह्मा बाबा की पालना मिली, लेकिन हमारे साथ अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की पालना है। वही बाबा, वही आत्मा जो पहले साकार देह में थी, जिसका पाठ भले ही बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी लिमिटेड था, अब वही आत्मा अपनी अव्यक्त अवस्था में है और साकार से अब उसकी शक्तियाँ कई गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साकार में बाबा के साथ जो आत्माएं आई थी, जिन्होंने आदि काल में, इस यज्ञ के आदि काल में पाठ बजाया, उन आत्माओं ने भी अपने पुरुषार्थ से अपनी अवस्था प्राप्त की, संपूर्णता के नज़दीक की, लेकिन बाबा ने उनके द्वारा कुछ विशेष पाठ नई सृष्टि की स्थापना के करवाने हैं, तो उन्हें सत्युग की एडवांस पार्टी में भेज दिया। एडवांस पार्टी अर्थात जो एडवांस में जाकर सत्युग के लिए इनिशियल तैयारियां कराती हैं। तो वो आत्माएं भी एडवांस का पाठ बजा रही और ब्रह्मा बाबा के साथ सेवाओं में बहुत सूक्ष्म उनका भी पाठ है। बाबा उन आत्माओं को सूक्ष्म में बुलाता है और उनके द्वारा भी बहुत सेवाएं करवाता है। इसका बीच बीच में जो अव्यक्त संदेश आते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा हिंट बाबा देते हैं। बाकी सूक्ष्म में पाठ जो चल रहा, उसका विस्तार जैसे जैसे हम संपूर्णता की ओर बढ़ते हैं, हमें भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो यदि हमने निश्चित कर लिया है, प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमने निश्चित कर लिया है कि मुझे अब संपूर्ण बनना है, तो सबसे पहला काम जो करना है, हमें ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी का अध्ययन करना है, जिन्होंने निश्चित कर लिया है कि अब मुझे फाइनल फरिश्ता कर्मातीत बनने के पुरुषार्थ में पूरी शक्ति से, तीव्रता से लग जाना है। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के 2 पार्ट प्रिंट हुए हैं। सबसे पहले काम ये कीजिएगा कि उसको पढ़ना है हमें। क्यों पढ़ना है? ब्रह्मा बाबा ने आत्मा को मुक्त करने के लिए अपने जीवन में क्या क्या निर्णय लिए, आत्मा को कर्म बंधन मुक्त करने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई, उसका जो हमारे पास सैंपल है,
वो ब्रह्मा बाबा का जीवन है। मुरलियों में भी बाबा बार बार बताते हैं। साकार मुरलियों में बाबा के अनुभव हैं बहुत से। योग करने की भी जो अमृत वेला की आप सभी को अभी विधि सिखाई जा रही है, वो विधि बाबा की साकार वाणियों से ही ली गई है। फिर कुछ अव्यक्त वाणियों में भी बाबा ने बताया है। ठीक ऐसे ही सेवा की विधियां भी बाबा ने मुरलियों में बताई। बाबा का क्या पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो साकार मुरलियों में ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ की झलक साफ दिखाई देती है। जो जो निर्णय बाबा ने लिए, बीच बीच में बाबा उसके बारे में भी बताते हैं कि जैसे ही बाबा को साक्षात्कार हुए विनाश के, तो बाबा ने कैसे सर्वस्व स्वाहा कर दिया। तो समय के हिसाब से अब हमें ब्रह्मा बाबा के जीवन पर फोकस कर लेना चाहिए। बाबा के जीवन से हमें प्रेरणाएं प्राप्त होंगी। न केवल प्रेरणा प्राप्त होगी, हमें परिवर्तन शक्ति भी प्राप्त होगी बाबा के जीवन से। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे में से हम बार बार बोलते हैं हम सभी कि हमें बाप समान बनना है। कई बाप समान बनना तो चाहते हैं, परंतु बाबा के समान निर्णय नहीं लेना चाहते। जैसे निर्णय बाबा ने लिए, उन निर्णयों से प्रेरणा लेकर अपनी मन बुद्धि का तार बाबा से जोड़कर वर्तमान में हमें भी अपने संपूर्णता के लिए कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम इसी प्रकार से चलते रहे, ढीले ढाले चलते रहे, तो आत्मा की 63 जन्मों के कर्म बंधन काटने और फिर ऊंचे पद के लिए अच्छा खाता जमा करना, ये हल्की छोटी बात नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत पुरुषार्थ किया, मम्मा ने भी पुरुषार्थ किया। जो बाबा के जीवन में रेगुलर था 2 बजे का, उस पुरुषार्थ के बिना कोई आत्मा सोचे कि हमें ऊंचा पद पाना है तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी आप सभी ने वो आरंभ कर दिया है अमृत वेला। तो अमृत वेला कैसे भी करके, ये हर किसी के लिए बंधन भी नहीं है, परंतु जिनके अंदर हिम्मत है और जिनके परिस्थितियां या तन मन सहयोग दे सकता है, तो उन्हें अवश्य करनी चाहिए ऐसी तपस्या। और बहुत हम देख रहे हैं, बहुत से भाई बहन इसमें प्रोग्रेस करते जा रहे हैं अमृत वेला की धारणा में। बाकी बाबा ने ये कहा कि सभी को ये बात जमेगी भी नहीं, क्योंकि सत्युग की राजधानी में सभी प्रकार की आत्माएं आनी हैं। सारे ही तो राजा भी नहीं होंगे, सारे ही प्रजा भी नहीं होंगे। तो राजा भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए। तो जिस प्रकार की सोच संगम पर जो आत्मा बनाकर जितना परसेंटेज तक बाबा को फॉलो कर लेती हैं, उतना ही
वो सतयुगी संसार में भी बाबा के नज़दीक आ जाती हैं, लक्ष्मी नारायण के नज़दीक आ जाती हैं। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, इसलिए अपने हिसाब से जो चीज़ अच्छी लगे उसको आप धारण करते चलें। देखिए, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। क्या अब रोज़ पूछ रहे हैं हम ये प्रश्न, और रोज़ पूछना ज़रूरी है, क्या सही में हम अभी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ की चर्चा करें? क्या सही में करें चर्चा कर्मातीत बनने की? चर्चाएं बहुत सी हैं, गुणों के ऊपर चर्चा है, धारणाओं पर चर्चा है, और जीवन में होने वाली समस्याओं पर चर्चा है। बहुत सी हैं चर्चाएं, लेकिन क्या संपूर्णता की चर्चा करें? जितना आपकी लगन होगी हमें भी सुनाने में उतना ही और अच्छा लगेगा। 2 पल थोड़ी समय हम ब्राह्मण परिवार की आत्माएं अगर मिलजुल कर इस पर चर्चा करके 2-4 कदम एक दूसरे को मदद कर दें तो सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो वो समय आना है जब हर आत्मा को अपना रास्ता खुद तय करना है। तो देखिए, कई भाई बहनों के जवाब यस में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं हम। ध्यान से सुनिए, अभी चैट को रोक दीजिए, जब पूछेंगे तो फिर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अभी पूरे एकाग्र चित्त से ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चर्चा अब उनके लिए है जो संपूर्णता की ओर अब उड़ान लगाना चाहते हैं। बस अभी चैट छोड़ दीजिए, अभी चैट से मुक्त हो जाएं। We are talking about art of living, यानी जाने के बारे में हम बात कर रहे हैं। आत्मा को यानी स्वयं को मुक्त करने के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न अगला है कि हम जाने के बारे में बात कर रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन हमारी जो शक्तियां हैं तन मन धन की, तन मन धन संबंध संपर्क की शक्तियां, ये शक्तियां लिविंग से ज़्यादा लिविंग में लगी हुई हैं। जाने की प्लानिंग अलग होती है, जीने की प्लानिंग अलग होती है। हर बात पर विचार करते हुए समझते हुए चलना है। ये कोई भाषण नहीं है, ये एक चिंतन है। हर बात पर विचार करते हुए चिंतन करते हुए चलना है कि मेरी शक्तियाँ जाने की ओर लगी हुई हैं ज़्यादा, प्रैक्टिकली सोचकर बताएंगे ये, जाने की ओर मेरी शक्तियाँ, मेरा मन बुद्धि अब आत्मा को मुक्त करने की ओर लगी हैं, या अभी जीने की ओर ज़्यादा समय लग रहा है। बताएंगे, इसका उत्तर भी लिखकर बताएं। बड़े आराम से सुने इस प्रश्न को।
ये कदम बाई कदम इन प्रश्नों से हमारी संपूर्णता का मार्ग प्रशस्त होगा। ये सीढ़ियां हैं, प्रश्नों की सीढ़ियां हैं। एक एक प्रश्न का जवाब आपको आगे की रास्ते खोलते चले जाएगा। क्योंकि अगर इन प्रश्नों का जवाब नहीं तो आत्मा की जो शक्तियां हैं, आत्मा के जो खजाने हैं, वो खजाने इस संसार में ही इन्वेस्ट होते चले जाते हैं और आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये चेक करना है कि जाने में लग रही शक्तियाँ वर्तमान में या जीने की ओर लग रही, अपना अपना प्रैक्टिकल में चेक करना है। एक है लगनी चाहिए, एक है लग कहाँ रही है, दोनों में अंतर है। चेक कर लेना अपने आप को बड़े अच्छी तरह से, ठीक है। हाँ चलो, बहुत अच्छा है, बधाई हो। बहुतों ने लिखा है जाने की ओर, ठीक है। ये लगनी चाहिए, फिर से बात सुनो मेरी ध्यान से, ये लगनी चाहिए, पर लग कहाँ रही हैं ये चेक कर लेना। चलो बहुत अच्छा है, उत्तर बहुत अच्छा आया है। आप सही में ही, देखो कईयों ने लिखा भी है लिविंग के लिए, कईयों ने लिखा है दोनों की ओर। लेकिन अब आगे हर चीज़ का जवाब तो चैट में नहीं ले सकते, लेकिन अब सुनते जाइए और अपने आप अपने पास नोट करते जाइए। अभी चैट स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जब हम अपने से प्रश्न उत्तर करते हैं तो हमारे मन की शक्तियाँ जागृत होती चली जाती हैं। मन से सच्ची बात नहीं कर सकते तो परमात्मा से भी सच्ची बात नहीं कर पाएंगे। ये बात अच्छी तरह से ध्यान से सुन लीजिएगा। जो अपने मन के साथ सच्चा नहीं हो पाया तो वो मन परमात्मा के साथ सच्चा कैसे हो सकेगा। कोई भी नियम नहीं कहता कि जो मन सच्चा नहीं वो परमात्मा के नज़दीक जा सकता है या परमात्मा के एहसास को महसूस करता है। अभ्यास कर सकता है, वो युद्ध कर सकता है, लेकिन परमात्मा के नज़दीक नहीं जा सकता है। जाने की प्लानिंग में अब आगे कदम बढ़ाते हैं हम। ये पॉइंट्स आप भले नोट कर लेना। क्या मैंने धुन लगा ली है वापस जाने की? अब अगला प्रश्न आ गया, क्या मैंने वापस जाने की धुन लगा ली है? क्या मुझे दिन रात अब परम धाम, सूक्ष्म लोक, अव्यक्त बाप दादा, क्या दिन रात मुझे यही याद आते हैं? क्या मेरी मन बुद्धि अभी ज़्यादा ऊपर की बातों में, ऊपर की चिंतन में ही बिजी रहती है? ये भी चेक कीजिए। अगर मन बुद्धि धरती पर बिजी है तो समझिए जाने की इच्छा तो है, पर संसार अच्छा लग रहा है। ये मालूम है कि हमें जाना है, परंतु अभी दृढ़ संकल्प नहीं लिया है कि अब जाना है, अब घर जाना है। बाबा बुला रहा है, बाबा इंतजार कर रहा है।
बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, मीठे भाइयों, मीठी बहनों, संपूर्णता का मार्ग बड़े धैर्य से निकालना है। इसलिए जो इन प्रश्नों को धैर्य से सुनेगा, जो इन प्रश्नों के सामने धैर्य से बैठेगा, जो इन प्रश्नों पर धैर्य से चिंतन करेगा, वास्तव में वही संपूर्णता की ओर कदम धरेगा। अगला प्रश्न है, क्या मैंने तीव्रता से इस संसार से खुद को समेटना आरंभ कर लिया है? क्या मैंने तीव्रता से इस संसार से स्वयं को समेटना आरंभ कर लिया है? समेटना किससे है? नंबर 1, दुनियादारी से। चेक करते चलेंगे। एक तरह से ये योग हो रहा है, चिंतन चल रहा है। कृपया अभी चैट बंद कर दें, अभी केवल सुने। हर प्रश्न का जवाब नहीं लिख सकते आप, अभी केवल सुने, चिंतन में लेके जाएं बात को। कृपया चैट बंद कर दें। हम भले प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन ये आपको अपने आप से वार्तालाप करनी है, इसलिए पूछ रहे हैं। चैट पर नहीं लिखेंगे। जब चैट पर ज़रूरत होगी तो हम अपने आप बोल देंगे। सीधे होके बैठ जाओ, कीपैड से हाथ हटा लो, कीपैड से हाथ हटा लो। हमें समेटना है दुनियादारी से। हमें समेटना दुनिया समाचारों से। हमें समेटना रिश्तेदारों से। समेटना है कारोबारों को। दुनिया में फैले कारोबार, फरिश्ता बनने वाली आत्मा समेट कर अपनी शक्तियाँ, जीवन निर्वाह अर्थ रखकर अपना समय, संकल्प, श्वास, शक्तियाँ संपूर्णता के कार्य में लगाती है। रिश्तेदारों के बंधनों में नहीं लगाती। निमित्त जितने श्रीमत प्रमाण आवश्यक हैं, श्रीमत हमें अच्छी तरह से बताती है कि रिश्तेदार, दोस्त, मित्र किस प्रकार से निभाने हैं, श्रीमत बताती है। अंतिम जन्म का जो परिवार मिला है, उस देह के साथी आत्माएं हैं। थोड़े समय मिली पहले और थोड़े से समय की हैं। आपके जीवन की ट्रेन में थोड़े दिन पहले चढ़ी थी किसी स्टेशन से, और किस स्टेशन पर उतर जाएंगी कितने दिन बाद, किसी को पता नहीं है। इनके साथ निभाना जरूर है,
परंतु ममत्व निकाल कर, जिसे बाबा कहते तोड़ निभाना, तोड़ निभाना। मन बुद्धि किससे जोड़नी है, पक्का कर लीजिए। मन बुद्धि हमें देहधारियों से, आत्माओं से जोड़नी है या परमात्मा से जोड़नी है, यह निश्चित कर लीजिए। जब तक आप निश्चित करके अपने मन को संकल्प नहीं देंगे, जब तक आप निश्चित करके भगवान के सामने प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, आपका मन पुरानी बातों को, पुराने रिश्तों को हरगिज़ छोड़ेगा नहीं। नोट कर लें इस बात को। वो केवल तब छोड़ेगा जब आप मन को भगवान से जोड़ने का दृढ़ संकल्प लेंगे, और जोड़ना भी ऐसा जिसमें कोई दगाबाजी ना हो, एक बाप दूसरा ना कोई। यानी मेरे दिल में केवल बाबा का निवास स्थान हो, बाबा के अलावा कुछ भी ना हो उसमें, कुछ भी यानी न आकर्षण, न विकर्षण, न चिंता, न भय, न अनुमान, न परचिंतन, न परदर्शन, न व्यर्थ। न कोई अनुमान, केवल एक भगवान, केवल एक बाबा, केवल एक बाबा। बड़े धैर्य से मन की सफाई करने का विषय है, इसलिए कहा आराम से सुनो। टॉपिक को देखिए क्या है। आओ चलें संपूर्णता की ओर। ये इस 5000 वर्ष के ड्रामा का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे गंभीर टॉपिक है, और सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को हल्का नहीं ले सकते। यह आत्मा को मुक्त करने वाला टॉपिक है। यह आर्ट ऑफ लिविंग का टॉपिक नहीं है, यह आर्ट ऑफ लिविंग का टॉपिक है। यह आत्मा को पुराने कल्प से मुक्त करेगा। इसलिए इस अंतिम जन्म का जो परिवार, रिश्तेदार जो मिले हैं, ध्यान से देखो, क्या हम उन रिश्तेदारों के साथ श्रीमत के प्रमाण ही जुड़े हुए हैं, आत्मा बनकर जुड़े हुए हैं, यह मोह की रगें, लगाव की रगें हैं? इसका आप उत्तर दे सकते हैं। केवल इसका उत्तर दीजिए, क्या श्रीमत के प्रमाण, जो समझता है मैं पूरा श्रीमत के प्रमाण जुड़ा हूँ लौकिक परिवार से, तो वो लिखेंगे सिर्फ श्रीमत, बस, लंबा नहीं लिखेंगे। और जो नहीं तो वो लिखेंगे नो, बस शॉर्ट में आंसर दीजिए। हमारे पास भी समय नहीं आपकी चैट पढ़ने का। यस और नो साफ दिखाई देता है। फिर से प्रश्न बता रहे हैं, आप लिखिए, मैं जो अपने लौकिक परिवार की आत्माओं से मैं आत्मा जुड़ी हूँ, जो बाबा कहते ममत्व ना रखो, क्या मैं श्रीमत के प्रमाण जुड़ी हूँ या नहीं? या नहीं माना उसके अंदर लगाव के भाव, मेरेपन के भाव, चिंता, भय, प्रभाव,
सहारा अगर है तो वो श्रीमत प्रमाण नहीं है। लिखेंगे तो अंतिम जन्म के इस परिवार के साथ अब शुरू कर लिया है अलग होना। इस अलग होने का मतलब घर छोड़ने से नहीं है, पहले से कम श्रीमत नो, श्रीमत नो नो नो। हम यहाँ से आपकी सच्ची चेकिंग के लिए आपको बधाई देते हैं। देखो, सच्ची चेकिंग लग रही है, वाइब्रेशन आ रहे हैं कि ठीक चेक कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी चेकिंग ठीक नहीं है, आपका परिवर्तन ठीक नहीं होगा। किसी गलत फहमी में रहना बंद कर देना है अब हमको कि चेकिंग ठीक ना हो और अपने आप कभी पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। नहीं होगा मीठे भाइयों, मीठी बहनों। उसके लिए आपकी खुद की चेकिंग बहुत अच्छी चाहिए और आप अच्छी चेकिंग कर रहे हैं। जिन्होंने श्रीमत लिखा उनको बधाई। फिर भी आगे चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मनमत बड़ी सूक्ष्म में श्रीमत में मिक्स हो जाती है। लेकिन जिन्होंने नहीं लिखा है उनको बधाई हो, क्योंकि सच्चाई से चेक कर रहे हैं। ओके, चैट रोक दीजिए। अंतिम जन्म के इस परिवार में अब आत्मा समझ करके पार्ट प्ले कीजिए। मैं एक आत्मा हूँ और ये भी आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं, अमानत हैं भगवान की। परंतु मेरा सच्चा साथी भगवान है, ये टेम्परेरी साथी हैं। अब मुझे भगवान का ज्ञान मिला है, अब मैं इनमें उलझी नहीं रह सकती। मुझे अपनी संपूर्णता के मार्ग पर अकेले ही चलना है। इनके बीच में रहते हुए, ये ध्यान देंगे, बाबा ने कभी घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं बोला है। इनके बीच में रहते हुए भी मैं इस प्रकार से रहूँगी जैसे मक्खन में बाल होता है। बीच में रहते भी इनसे मैं चिपकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा प्यार अब भगवान से हो गया है। अब केवल बाबा को प्यार करूंगी। इन सभी से मैं उचित व्यवहार करूंगी। समझ में आया? उचित व्यवहार करूंगी, पर दिल अब सिर्फ भगवान को दूंगी। दिल केवल भगवान को दूंगी। दिल केवल भगवान को दूंगी। फरिश्ता बनने वाले ब्रह्मा बाबा की बुक पढ़ लीजिएगा। बाबा की बुक आपको बहुत से प्रश्नों का जवाब देगी। कई बातों के डायरेक्ट यहाँ से हम नहीं आपको बताएंगे, क्योंकि जब कुछ रगे होती हैं वो बातें सुनने में भी भयभीत करती हैं। आपको मुरली पढ़नी होगी। हे संपूर्णता के पथ पर अग्रसित होने वाली आत्माएं, तुम्हें भगवान की वाणी को अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तुम्हें भगवान के मनोभावों को अच्छी तरह से समझना है। भगवान क्या पढ़ा रहा है, वो तुमसे क्या चाहता है।
रोज़ बाबा के पास जाना है कई बार, जैसे कल अभ्यास कराया था। रोज़ बाबा से पूछना है। कहीं अपनी बुद्धि से जवाब दे देते हैं, क्योंकि आज जीवन में कोई परीक्षा नहीं है, सब रिश्तेदार भी ठीक ठाक चल रहे हैं, उनको लगता है शायद सब ठीक चल रहा है, परंतु क्या मैं आत्मा एकांतवासी, अंतर्मुखी और अकेली हो गई हूँ, ये भी चेक करना है। एकांतवासी, अंतर्मुखी, अकेली, जिसका दिल केवल बाबा के पास बैठने को करे, केवल बाबा ही उसके दिल में बसे। चेक करना है। अगला कर्म बंधन छोड़ना है जो, वो इस अलौकिक परिवार में भी किसी भी आत्मा से हमें बंधन नहीं बनाने हैं, परंतु इस अलौकिक परिवार की बहुत महत्वता बाबा ने बताई है, इसलिए अलौकिक परिवार के नज़दीक ज़रूर रहना है। इस अलौकिक परिवार के नज़दीक ज़रूर रहना है, क्योंकि ये अलौकिक परिवार तुम्हारी सुरक्षा करता है उस विकारी संसार से। भले ही इस अलौकिक परिवार के साथ कुछ हिसाब किताब हैं, फिर भी ये पवित्र बाल ब्रह्मचारी आत्माओं का संगठन है, जिन्होंने भगवान को पहचाना है। ये इस पूरी दुनिया में सबसे सुंदर संगठन है जो आपको मिल सकता है। भले ही, दोबारा अंडरलाइन कर लें, भले ही कुछ हिसाब किताब कुछ आत्माओं का कुछ आत्माओं से चल रहा है, कुछ हैं ऋण बाकी, धैर्य से। कैसे चुकाने हैं? धैर्य से, प्रेम से, क्षमा भाव से, अंतर्मुखी होकर, चुप होकर, बाबा के प्रेम को इस्तेमाल करके अपने हिसाब चुकाने हैं। ध्यान रहे, हम संपूर्णता की बात कर रहे हैं। अब हमारे किसी के साथ कर्म बंधन बढ़ने नहीं चाहिए। जब आप किसी शहर को छोड़कर पूरा जीवन के लिए जाते हो, उस शहर के सभी दुकानदारों से या रहने वालों से अपना हिसाब चुका देते हो। कुछ का आप चुका देते हो, कुछ का आप भूल जाते हो, तो वो लेने आ जाते हैं कि भाई साहब ये वाली चीज़ मेरी आपके पास गई थी एक बार, अब आप जा रहे हो, ये वापस दे दो। आपने ये सामान हमसे लिया था, दुकानदार कहेगा इसके आपके 500 रुपये बाकी हैं, अब आप जा रहे हो, वो भी चुका दीजिए। कुछ तो आप योग से चुकाएंगे, लेकिन जो संपूर्णता का संकल्प जितना दृढ़ उठाएंगे, उतना जल्दी, क्योंकि आप चले ऊपर की ओर, सभी का तो प्रोग्राम नहीं है ऊपर चलने का। वो कहेंगे कहाँ चले बहन जी, कहाँ चले भाई साहब, किधर चले? या तो वो आपको वापस खींच लेंगे, प्रोग्राम कैंसल,
और अगर आप शक्तिशाली हुए कि जाना निश्चित है अब, तो बोलेंगे हमारा वाला हिसाब दे कर जाओ। बहुत सी आत्माएं आएंगी, वो अकल्याणकारी नहीं है आपके लिए, वो आपका हिसाब, आपका ऋण हल्का करने आ रही हैं। भले देखने में वो अकल्याण लग रहा है, पर वो थोड़े समय के बाद समझ में आ जाएगा कि वो कल्याणकारी है। आपसे वो ऋण 5000 वर्ष के लिए ऋण चुकाने आए। इसलिए कहा सभी को माफ़ कर देना। माफ़ नहीं करेंगे तो हिसाब चुकेगा नहीं। और माफ़ कैसे कर दें, कहीं ऐसा प्रश्न पूछते हैं। माफ़ करना उन्हीं को मुश्किल होता है जिनकी अभी इस दुनिया में ही जीने की प्लानिंग है। लेकिन जो भगवान के बच्चे हैं, वैसे ही भगवान के बच्चों को तो जीना भी हो तो भी उन्हें क्षमा करना ही है, नहीं तो भगवान का नाम बदनाम होता है। और अगर भगवान के बच्चे की स्मृति के साथ साथ वापस घर जाना है कि स्मृति लग जाए, तो हिसाब चुकाने की लगन लग जाती है कि मैं हर किसी का हिसाब चुका दूं। कोई थोड़ा भी दुख देता है तो उसका शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना किश्त ले ली, शुक्रिया आपका, पर मेरा खुद पर अटेंशन है कि मैं कभी किसी से हिसाब नहीं बढ़ाऊंगी मैं आत्मा। हमारे जो सेंटर्स हैं वहाँ से बुक्स आपको ये बाबा के जीवन की मिल जाएंगी। और मुझे मालूम नहीं है कि ये लोहार.com पर है या नहीं, तो आपको ये खोजनी पड़ेगी। सेंटर की दीदी से फ़ोन करके पता करें, और तो आप इसको, हो सकता है शायद ये अवेलेबल हो। लोहार.com पर पता कर लीजिएगा, नहीं तो हम पता करके बताएंगे आपको फिर आगे। तो प्यारे भाई बहनों, चलें अभी संपूर्णता की ओर। चलो 2 मिनट सीधे होके बैठो। ऐसे बैठो जैसे बस आज ही उड़ जा रही है आत्मा। 2-3 मिनट हम ये सोचेंगे, अभी सोचेंगे। अनुभव करने के लिए थोड़ी देर सोचना चाहिए, थोड़ी देर विजुलाइज करना चाहिए कि मैंने सारे हिसाब चुकतू कर दिए हैं। इस धरती पर जो मैं आई थी, मैंने बहुत से विकर्म बना लिए थे। अब मैं उन विकर्मों से मुक्त हो गई हूँ। ऐसा विजुलाइज कर रहे हैं हम कि मुक्त होने पर आत्मा को कितना हल्कापन महसूस होता है। माफ़ करना, अगर आप भगवान के बच्चे हो। ये प्रश्न कईयों ने बार बार पूछा है, मैं इसलिए फिर इस प्रश्न पर 1 मिनट के लिए आता हूँ। अगर आप भगवान के बच्चे हो और अगर आपको वापस जाना है, तो कुछ भी गलती किसी की माफ़ करनी है, कुछ भी गलती माफ़ करनी है, और इसमें बाबा शब्द का इस्तेमाल करना है। आप इस चैनल के वीडियोज़ में जाइए, जिसमें बाबा शब्द का कमाल या बाबा से गहरा प्यार, वो वाला उसमें देखिए, और आपको उसमें समाधान मिलेगा। चलेंगे अभी 2-3 मिनट के लिए। मैं मुक्त हो गई हूँ आत्मा। सोच कर देखो, जब आत्मा सारे हिसाब चुका देगी, ऋण वाला व्यक्ति ये सोचकर बड़ा सुकून पाता है कि बस 1 साल मेहनत कर लूँ, 1 साल के बाद मेरा ऋण चुक ही जाएगा, और ऋण चुकने पर फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरी लाइफ टेंशन फ्री हो जाएगी। यहाँ सभी आत्माओं से
हमारा हिसाब चुकता हो जाएगा। जिनका जाने अनजाने में ऋण ले लिया है हमने, अब भगवान की याद से वो ऋण चुकाने की घड़ी आई है। संकल्प करें, बस मैं आत्मा मुक्त हो गई हूँ। नीचे धरती के ऋण चुकाते ही मैं इस देह से भी मुक्त हो गई। सफ़ेद प्रकाश का शरीर लेकर मैं बाबा की ओर उड़ चली, क्योंकि नीचे तो मेरा कोई हिसाब ही नहीं बचा। मेरी कोई भी तार नीचे नहीं लगी हुई। मैं मुक्त हो गई हूँ नीचे धरती से और बाबा की ओर उड़ी चली जा रही हूँ। बाबा के पास पहुँचती हूँ और बाबा मेरा स्वागत करते हैं सूक्ष्म लोक में। मैं पहले बाबा का शुक्रिया करती हूँ कि बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आपने इतना इंतज़ार किया मेरा। 84 वर्ष हो गए। इतना प्यार, इतना धैर्य आपने दिया। शुक्रिया मेरे बाबा। अब मैं आ गई हूँ आपके पास। अब मुझे आगे की सेवा बताएं। मैंने नीचे से सबका निपटा दिया है बाबा। हर आत्मा का निपटा कर आई हूँ। अब धरती की कोई भी आत्मा मुझे खींच नहीं सकती है। ओम शांति। आज का होमवर्क, ये अभ्यास दिन में 5, 6, 7 बार ज़रूर करना है और चिंतन लगा दे। अब चिंता कह सकते हैं इसको आप। ये सकारात्मक चिंता है, ऊपर जाने की। चिंतन में बिज़ी कर दें
कि अब मुझे मुक्त कैसे होना है, और अपने विचार आप ईमेल पर या व्हाट्सएप पर भी क्या क्या आप करेंगे वो आप शॉर्ट में, लंबा नहीं, शॉर्ट में ऑडियो बनाकर या रिटन में आप लिख सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर और ये हम आपको दे देते हैं ईमेल, उस पर आप भेज सकते हैं अपने पुरुषार्थ के संकल्प कि आप क्या करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर अभी आपको सेंड किया है और अभी आपको ईमेल भी सेंड कर देते हैं।